अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे फिजिक्स का, विच इज़ अबाउट मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले हमने जो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा था, जिसमें वर्नियर कैलिपर्स, और हमने देखा था सेक्यू गेज के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। आज हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे, मेनली हमारे पास फिजिकल बैलेंस को हम देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज का लेक्चर हमारा छोटा सा है, जिसके अंदर हम सिर्फ फिजिकल बैलेंस और देन हम डिस्कस करेंगे स्टॉप वॉच और डिजिटल वॉच के बारे में। फिजिकल बैलेंस जो है हमारे पास एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में और डेली लाइफ के अंदर। और हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस है ये एक्चुअली मेजर करता है हमारे मैथ्स को। अब मैथ्स हमारे पास बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होती है लैब के अंदर, ठीक है, लेकिन हमारी डेली लाइफ के अंदर हम टर्म वेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम पहले ये देखेंगे कि मैस और वेट के अंदर क्या डिफरेंस है। मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी हमारी कोई भी बॉडी या हमारे जो कह सकते हैं कि कोई भी आप फर्ज कर लेंगे कोई भी चीज़ है, उसके जो मेन मैटर की क्वांटिटी है, यानी उसके अंदर मादे की कितनी मिकदार है, ये उसका मैस कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा वेट है वो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी। शायद आपने ये टर्म पहले भी पढ़ी हो, फार्मूला पहले पढ़ा हो, एम जी। वेट हमारे पास होता है वो फोर्स जो कि एक बॉडी को अर्थ के टुवर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट करती है, यानी हमारे पास जो ज़मीन है अपनी तरफ कितना किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, इट इज़ कॉल्ड एज वेट। इसलिए वेट इज इक्वल टू एम जी, मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ठीक है। तो हमारे पास वेट इज एक्चुअली द फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। इसी यही वजह होती है कि आपका जो वेट है वो मून के ऊपर लो होता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि मून के अंदर जो कशिश सर्कल है उसकी वैल्यू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो कम होती है। इस वजह से हमारे वहाँ पे खड़े बिल्कुल भी नहीं हो सकते मून के ऊपर, और जो हमारे पास वेट होता है अर्थ के ऊपर वो ज़्यादा होता है, और हमारे पास तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्योंकि वो ज़्यादा होती है। तो ऐसी फोर्स जो इंसान को या किसी भी बॉडी को, किसी भी चीज़ को अर्थ के टुवर्ड्स जो वो अट्रैक्ट करती है, वो कहलाती है हमारे पास वेट। अब हमारे पास फिजिकल बैलेंस यूज़ होता है और दूसरा होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ये जो है हमारे पास, ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसी तरह हमारे पास ये भी एक बैलेंस है। ये दोनों हमारे पास मेजर करते हैं वेट को। हम इसके साथ अपना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लटका देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो कितना अर्थ के थ्रू जो अट्रैक्ट हो रहा है, और उस फोर्स को हम जब मेजर कर लेते हैं तो ये वे करता है हमारे पास वेट को। दूसरी तरफ हमारे पास होता है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस जो है वो मैस की अमाउंट को जो है वो मेजर करता है। तो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मेनली है वो आता है फिजिकल बैलेंस। अब फिजिकल बैलेंस के अंदर क्या होता है कि आप जो है कंपेयर कर रहे होते हो मैस को, अननोन मैस को एक नोन स्टैंडर्ड मैस के साथ। जैसे आपने देखा होगा तराजू, तराजू के अंदर क्या होता है कि एक तरफ आपका क्या रखा जाता है, जो है आपकी किलो वाला या केजीज के अंदर जो है आपके रखे जाते हैं नोन मैसेज, ठीक है, और दूसरी तरफ आप जो अननोन मैसेज है, जो चीज़ आप खरीद रहे होते हो वो चीज़ रखी जाती है। और जब दोनों का वजन बिल्कुल सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है, मैसेज बराबर हो जाते हैं, देन हम कह देते हैं कि दोनों का मैस बराबर हो गया। यानी अगर इस तरफ 1 kg मैस था स्टैंडर्ड, तो दूसरी तरफ अगर चीज़ रखने पर दोनों जो का लेवल है वो सेम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो अननोन चीज़ है वो भी कितने केजीज की है, 1 kg की, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर आप अननोन मैथ्स को नोन स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। नोन मीन जिसको आप जानते हो, मालूम हो, यानी नामालूम मैथ्स को मालूम मैथ्स के साथ कंपेयर किया जाता है, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। फिजिकल बैलेंस का प्रिंसिपल क्या होता है, ये लीवर्स के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जस्ट लाइक तराजू, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके स्टेप्स समझने से पहले आपको ये इमेज समझना पड़ेगी, जो कि डिफरेंट पार्ट्स जो है वो फिजिकल बैलेंस के शो कर रही है। ये हमारे पास होता है इसका पिलर, ठीक है, और ये दो हमारे पास पेन्स लगे होते हैं एक फिजिकल बैलेंस के साथ। एक तरफ आप अपने वेट्स रखते हो जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, और दूसरी तरफ आप अपना अननोन मैस रखते हो जिसका आपने मेजर करना होता है। मिड वाला आपका पिलर होता है, और ये आपका होता है जो हॉरिजॉन्टल है, ये आपका होती है बी। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रूज होते हैं जो कि कहलाते हैं बैलेंसिंग स्क्रूज, और एक यहाँ पे एक बड़ा स्क्रू होता है जिसको हम एडजस्टमेंट नोब का कहते हैं। इसके अलावा ये आपकी एक लाइन होती है जिसको प्लम लाइन कहा जाता है, ठीक है, ये। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो होता है इसके अंदर अगेट नाइफ एंड अगेट प्लेट। अब आपने जो है वो
मेजर करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल बेस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज अंटिल प्लम लाइन इज अबव पॉइंटेड मार्क। अब होता क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इन बैलेंसिंग स्क्रूज के जरिए, जिनको लेवलिंग स्क्रूज भी कहा जाता है, आपने बैलेंस करना होता है बीम को। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना होता है, बेस को जो है वो लेवल करना होता है लेवलिंग स्क्रूज के थ्रू अंटिल प्लम लाइन इज अबव पॉइंटेड मार्क, यहाँ तक कि आपकी जो प्लम लाइन है ये इस मार्क के बिल्कुल ऊपर आ जाए। ठीक है, देन आपने क्या करना होता है, रेस करना होता है पेन्स को यूजिंग नोब। अब उसके बाद आपने अपनी जो नोब है उसको घुमाते हुए पेन्स को क्या करना है, मूव करवाना है, रेस करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ऊपर की तरफ उठाने के बाद आपने जो है वो बीम इस तरह सेट करना है इस बैलेंसिंग स्क्रूज के थ्रू कि आपकी जो बीम है, ये जो बीम है बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाए। ठीक है, देन आपने इसे देखना है कि आपका जो पॉइंटर है वो सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें आपने कर ली। यहाँ तक हमने सिर्फ ये बात की कि हमने क्या करना है, लेवल बेस को सेट करना है, नीचे वाली बेस लाइन सेट करनी है। ठीक है, उसके अलावा हमने जो बीम जो है ऊपर वाली उसको हॉरिजॉन्टल सेट करना है, प्लम लाइन हमारे पॉइंटेड मार्क के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा पॉइंटर आपका क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक तरफ होगा आपका लेफ्ट पेन, दूसरी तरफ होगा राइट पेन। लेफ्ट पेन की तरफ आपने जो है अपने ऑब्जेक्ट जिसका आपने विंग करनी है लेफ्ट साइड पे वो रख लेने हैं, और राइट साइड पे आपने जो है वो क्या कर देना है, नोन वेयर्स यानी स्टैंडर्ड वेयर जो है वो रख देना। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एडजस्ट वे सो पॉइंटर स्टेयर्स एट जीरो और ओसिलेट्स क्विकली। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह हमने वेट वगैरह इसके अंदर रख लेने हैं कि इसका वजन और इसका वजन बराबर हो जाए और दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाए, या फिर दोनों जो ओसिलेशन कर रहे हैं, ओसिलेशन का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, अबव बिलो। ठीक है, या फिर हमारे पास मतलब एक जो है एक ऑपोजिट एक्सिस के अंदर मूव कर रहे हो ना। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरह मूव हो गया, देन इस तरह मूव हो गया, ये भी ओसिलेशन कहलाती है, और इस तरह मूव हो गया, इस तरह हो गया, ये भी ओसिलेशन कहलाती है। ठीक है, तो या तो पॉइंटर जो है वो जीरो पे स्टे कर जाए, या फिर हमारे पास जो हम पेन से है वो ओसिलेट करें इक्वली। तो उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि जो आपका स्टैंडर्ड का वेट था, ठीक है, वही आपका वेट होगा किसका, इस पेन में मौजूद चीज का। ठीक है, हम एक्चुअली इसमें स्टैंडर्ड वेट कह रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे पास किस चीज के लिए यूज होता था, मैस मेजर करने के लिए। तो स्टैंडर्ड जो वेट है इट विल बी इक्वल टू मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा पूरा मेथड कि हमने फिजिकल बैलेंस के थ्रू किस तरह मेजरमेंट लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि बीम को सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि नीचे से इसकी बेस जो है वो सेट कर लेनी है। देन आपने ये चीज़ जो है वो कंफर्म कर लेनी है कि जो आपकी प्लम लाइन है वो हमारे पास उसके पॉइंट जो है उसके ऊपर हो। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बीम को सेट कर लेना है, और देन आपने क्या करना है कि बाकी सारी एडजस्टमेंट देख लेनी कि वो बिल्कुल स्टेबल खड़ा है या नहीं। देन लेफ्ट साइड पे आपने अपने नाउन मैसेज या नाउन वेयर्स रख लेते हैं, और हमारे पास जो राइट साइड है उसके अंदर जिस चीज़ का आपने मैस मालूम करना है उसको रख देना है। और उसके बाद हमारे पास आपने देखना है कि आपकी जो ओसिलेशन या तो इक्वली हो रही है या आपका जो पॉइंटर है वो जीरो पे सेट है। अगर वो जीरो पे सेट होगा इट मीन्स कि दिस वेट इज इक्वल टू मैस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास वॉचेस आ जाती हैं, और दो तरह की वॉचेस होती है, एक होती है स्टॉप वॉच एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल स्टॉप वॉच। अब ये वाली जो वॉच है इसके अंदर आपको हमारे पास नीडल्स नजर आएंगी, जबकि डिजिटल के अंदर आपको नंबर्स की फॉर्म में जो है वो आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो नजर आएगी। दोनों का मकसद क्या होता है, आपने ड्यूरेशन ऑफ इवेंट यानी कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी चीज़ है, उसका अपनी ड्यूरेशन यानी दौरानिया नोट करना। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि मैं उसका टाइम नोट करूँ कि ये काम मैं कितनी देर में या टास्क कितनी देर में कंप्लीट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आपने जो है वो स्टॉप वॉच आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी स्टॉप वॉच होती है जो कि डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रूली बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम को मेजर करने के लिए। अब ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, इसके अंदर 2 नीडल्स होती हैं। एक नीडल जो होती है वो हमारे पास होती है मिनट्स के लिए, एंड अदर नीडल इज फॉर सेकेंड्स। डायल इसका कुछ यूँ होता है कि हमारे पास 30 डिवीजन्स होती हैं, जिसके अंदर हर जो बिग डिवीजन है वो फर्दर डिवाइड हुई होती है 10 डिवीजन्स के अंदर, और जो स्मॉल डिवीजन होती है वो हमारे पास होती है 1/10 सेकेंड्स के इक्वल। ठीक है, जो स्मॉल डिवीजन होती है 1/10 सेकेंड्स के इक्वल होती है, यानी हमारे पास क्या है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1/10 सेकेंड है, यानी 0.1 सेकेंड है।
ठीक है, यानी कम से कम ये 0.1 सेकेंड का दौरानिया जो है वो भी फाइंड आउट कर सकती है। अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें, यानी ये इसको चलाया कैसे जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी होती है नोब। आपने इस नोब को प्रेस कर देना होता है, जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये चलना स्टार्ट हो जाती है। देन अगर आपने स्टॉप करना है तो देन इसको अगेन प्रेस करें और ये स्टॉप हो जाएगी, और अगर दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी 0 पे, यानी आपने एक दफ़ा ऑन किया, प्रेस किया, ऑन हो गई। देन दोबारा आप इसको प्रेस करोगे तो वो अपना रुक जाएगी, और उसके बाद आप उसका टाइम जो है उसको देख के नोट कर सकते हैं। एंड देन अगर आपने रीस्टार्ट करना है तो देन अगेन टैप ऑन दी नोब और इसको प्रेस करें और दोबारा जो है वो उसको स्टार्ट कर लें। जो इसके मॉडर्न वेरिएंट्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल स्टॉप वॉचेस आती हैं, जो जिसके अंदर आपको इस तरह नंबर्स के अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो शो हो रही होती है। ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसके अंदर आपके मिनट, सेकेंड और उसका भी हमारे पास डिफरेंट सेकेंड्स के भी नेक्स्ट जो पार्ट जो है आप उसको देख सकते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।